जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कई एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पैक्ट में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है। तो दिल्ली सल्तनत तक पर कुल पाँच जो है कि डायनेस्टी थी जिन्होंने शासन किया था। तो वही पूछ रहे हैं कि उसमें कौन सी डायनेस्टी के जो सुल्तान थे उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया, खिलजी वंश, दास वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश? तो सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने। सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक जो है कि इन्होंने शासन किया था एडी एनो डोमिनी। और ये जो एडी एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसीई बिफोर, बीसी मतलब बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ये सारे जो टर्म्स हैं अगर आपको नहीं क्लियर होते हैं तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने क्लियर योर बेसिक हिस्ट्री डाउट नाम से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जाके देख लें। मैंने उसमें इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो हम कह रहे थे, कम टू द पॉइंट, कि तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। कुल 5 डायनेस्टीज़ ने शासन किया था। तो पहली थी गुलाम वंश, उसके बाद था खिलजी वंश, उसके बाद गुलाम वंश को दास वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद एक था सैयद वंश के बाद लोदी वंश। तो टोटल 5 डायनेस्टीज़ थी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यात्री इब्न बतूता, एक यात्री था इब्न बतूता, वो कहाँ से आया था? तो वो आया था अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को से आया था। ठीक है, तो इंडिया में वो कहाँ से आया? अफ्रीका के मोरक्को से आया। अब क्वेश्चन है कि वो किसके शासनकाल में भारत आया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा यात्री कहाँ से आया, कब आया, किस राजा या किस सुल्तान के शासनकाल में आया। तो ये जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये आया कहाँ से था? ये आया था मोरक्को से। और किसके शासनकाल में आया? ये शासनकाल में आया मोहम्मद बिन तुगलक के। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का मतलब कि प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही पढ़ा लिखा भी माना जाता था कि बहुत पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन साथ ही इसको पागल राजा भी घोषित किया गया था। इसने बहुत अच्छी इसने योजनाएं लाई, लेकिन उसको व्यवहारिक ढंग से ये लागू नहीं करा पाया। इस सब उल्टी पुल्टी हो गई, इसीलिए इसको पागल शासक भी कहा जाता है। और ये जो है कि हिंदुओं के त्यौहार होली में भी ये पार्टिसिपेट करता था। ये हिंदुओं के त्यौहार होली में भी पार्टिसिपेट करता था। बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन था, बहुत ही जस्ट बिकॉज ये बहुत पढ़ा लिखा था, इसी वजह से। तो इन्होंने ही जो है कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला, मतलब कि अब ये फला मुद्रा चलेगी, और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब कि बहुत सारे सुल्तान रहे दिल्ली पे, लेकिन ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? सबसे पहली बात, कुतुबुद्दीन जो है कि सुल्तान नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सुल्तान की टाइटल नहीं धारण की हुई थी, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाता है। और इसने राजधानी भी लाहौर को बनाया था। आलम शाह, बलबन या इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ने तो अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुल्तान किसने घोषित किया? तो इल्तुतमिश ने ही घोषित किया था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ऑप्शन इज डी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे राज तो किया, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे बोलेंगे? तो इल्तुतमिश को ही बोलेंगे, क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? किसने शुरू किया ये? तो नौरोज एक त्यौहार होता है फारसियों के नववर्ष, न्यू ईयर पे मनाया जाता है। तो फारसियों का जो न्यू ईयर होता है उसी को नौरोज मतलब कहते हैं। तो ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, बलबन ने? तो ये शुरू किया था ऑप्शन डी, बलबन ने शुरू किया था। मतलब अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के लिए, अपनी प्रभुसत्ता जमाने के लिए तो ये बलबन ने शुरू किया था। इसके साथ साथ बलबन ने सजदा और पैबोस नाम की 2 प्रथाएं भी शुरू की थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? नोबल्स मतलब जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, तो उनका नोबल्स लाइक पढ़े लिखे नहीं कहेंगे, हाँ मतलब लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल कह सकते हैं। तो उनका एक ग्रुप होता था, 40 लोगों का एक ग्रुप होता था जिसे कि चिहालगानी कहते थे। तो इन 40 लोगों के जो ग्रुप को का विनाश किसने किया था? तो वो विनाश भी किसने किया था? बलबन ने ही किया था। क्यों? क्या होता था कि जो भी सुल्तान बनता था, तो ये जो चिहालगानी ये 40 पीपल जो थे, वो क्या करते थे, उन्हीं में से कोई एक सुल्तान को मार देता था और अपना अगला सुल्तान बन जाता था। तो बलबन ने सोचा कि इनमें से कोई मुझे मारे इसके पहले मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ। तो बलबन सुल्तान बनते ही सबसे पहले इन 40 पीपल के ग्रुप चिहलगानी को उसने ख़त्म कर दिया था, ताकि उसका मतलब एक ये टेंशन ख़त्म हो कि भाई कोई मुझे मार करके प्लानिंग करके सुल्तान ना बने, राइट। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? देखिए, सबसे पहली बात कि जब सबसे पहले जजिया किसने लगाया भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। लेकिन जब उसने लगाया था तो उसने जो है कि 5 वर्गों को इसे एग्जेम्प्ट किया था। ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, महिलाओं पे नहीं लगता था, बच्चों पे नहीं लगता था, विकलांगों पे नहीं लगता था, और किस पे नहीं लगता था, और एक कोई मेरे से रह रहा है, बूढ़ों पे नहीं लगता था। इन 5 वर्ग को उसने एग्जेम्प्ट किया था कि इस पे जजिया नहीं लगेगा। लेकिन बाद में ऐसा कौन सा सुल्तान आया था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, ठीक है। और जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला एक सुल्तान था, उसने जजिया को पूर्णतः समाप्त किया कि भाई जजिया किसी पे भी नहीं लगेगा। जजिया क्या था? जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे उन जो है कि समुदाय के लोगों पर ये जजिया कर लगाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने किया? देखो, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? और कुतुब मीनार जो आज हम जैसे देखते हैं, वो जो आज जिस कंडीशन में वो मतलब पूरा कैसे आज जैसे हम देखते हैं उस कंडीशन में उसे किसने किया? तो उसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसे कंप्लीट एकदम जैसा आज के टाइम पे है तो वो किसने किया? क्योंकि बीच में क्या हो गया था, वो टूट फूट गई थी, तो उसको कंप्लीट मरम्मत वगैरह किसने कराई? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने ही उसको फाइनल लुक दिया है, ठीक है, फाइनल लुक दिया है। इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक मिनट, इसके पहले वाले क्वेश्चन इसमें जस्ट अ मिनट। हाँ, ये कुतुब मीनार को हम जैसा देखते हैं वो आज के टाइम पे जैसा कंप्लीट किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किसने कराया था? एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उसको पूरा किसने कराया? तो पूरा उसको कराया था इल्तुतमिश ने कराया था पूरा। लेकिन तूफ़ान वगैरह के कारण वो टूट फूट गया था, तो उसकी मरम्मत करा के उसको फाइनल लुक किसने दिया था? तो वो दिया था फिरोज़ तुगलक ने दिया, ठीक है। 3 लोगों को याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली, फिर इल्तुतमिश जिसने उसको कंप्लीट कराया, फिर फिरोज शाह तुगलक जिसने उसको फाइनल लुक दिया, राइट। चलो, ये क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? खलीफा पहले होते थे कि उनकी बात सबको माननी पड़ती थी, मेन लीडर होते थे, धार्मिक या फिर पॉलिटिकल कह सकते हैं। बाद में तो ये पहले स्टार्टिंग में ये धार्मिक एक पद हुआ करता था, फिर पॉलिटिकली कम्प्लीटली हो गया। तो वो सुल्तान कौन था जिसने कहा कि भाई हम खलीफा को नहीं मानेंगे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी वॉज द पर्सन, ओके। चलो, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो तराइन का युद्ध कहा जाता है। और जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो वो दूसरा तराइन का युद्ध था। 1192 वाला जो युद्ध था उसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। लेकिन जो 1191 वाला युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ठीक है। हमें दोनों चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था? सिंध
अभी तो प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान का जो नीचे वाला एरिया है वो सिंध है, लेकिन पहले तो विभाजन के पूर्व तो वो भारत का ही, अखंड भारत का हिस्सा था। तो ये कहे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब सेनापति, या फिर ये कहे सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला पहला अरब सेनापति, दोनों एक ही बात है। वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि सिंध पर जो है कि आक्रमण किया, ठीक है। और पहला मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम जो है कि पहला मुस्लिम व्यक्ति भी इसी को मानते हैं जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, एक ही बात है ना। तो इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। और ये कब किया था? तो 712। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में। 1206 से 1526 ये टाइमलाइन है। 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत चली थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? देखो आई गया ना क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसने पूरा किया? अभी हमने देखा था कि कुतुब मीनार की जो है कि फाइनल टैंक बैंक किसने किया था, वो हमने देखा था फिरोज तुगलक ने। लेकिन किसने पूरा किया जब आए, तो वो इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि क्या किया, इसकी नींव डाली, इल्तुतमिश ने भाई इसको पूरा किया। फिर उसके बाद जो तूफान से टूट फूट गया था तो उसको किसने बनवाया? उसको फिरोज तुगलक ने बनवाया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के ही क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट वीडियो होती है तो पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो बिकॉज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद।